फ्लिपकार्ट की तरफ से हमें लिमिट मिली हुई है 90,000 रुपए की, जिसको फ्लिपकार्ट ईएमआई के नाम से भी जाना जा रहा है। लेकिन ये जो लिमिट है इसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हम ईएमआई पर ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं। कंसर्न मैं आपका समझ पाया हूँ सर, माफी चाहूंगा, जो परेशानी हुई हेल्प करने की कोशिश रहेगी। जी। एक्चुअल में सर ये जो 90,000 रुपीज है ना, ये फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई है। जी। मतलब आप इस मंथ कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे परचेज कर सकते हैं, जिसका पेमेंट आपको हर महीने नेक्स्ट मंथ में हर महीने पे करना होता है। ठीक है, तो इसकी 90,000 रुपीज की क्रेडिट लिमिट आपको दी गई है, लेकिन आप ये अमाउंट अभी यूज नहीं कर पा रहे कोई प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, तो उसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जो भी ऑर्डर आप परचेस कर रहे हैं उसकी ऑर्डर वैल्यू सर 2,500 से ज्यादा होनी चाहिए। 2,500 से कम वाले ऑर्डर आप परचेस नहीं कर पाएंगे ईएमआई पे। सारे प्रोडक्ट में नहीं होती, सिलेक्टेड प्रोडक्ट में सिलेक्टेड सेलर के आंसर होती है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई के लिए एप्लीकेबल है और 2,500 से ज्यादा है उसकी ऑर्डर वैल्यू, फिर भी आप परचेस नहीं कर पा रहे, तो उसका भी मेन रीजन ये है कि अभी फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई पे कुछ अपडेट या कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रही है, जिसे अब अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। उस पर टीम ऑलरेडी वर्क कर रही है। अभी तक कुछ अपडेट हमारे पास में आई नहीं है, इसलिए कोई भी कस्टमर, आप सिर्फ नहीं बल्कि कोई भी कस्टमर अभी फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई से प्रोडक्ट परचेस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ नई अपडेट लाई जा रही होगी कस्टमर के लिए, तो इसके लिए वो कुछ टेक्निकल इश्यूज पे काम चल रही है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास में नहीं है सर। तो किसी भी प्रोडक्ट पे अवेलेबल नहीं है अभी ये? अभी किसी भी प्रोडक्ट के लिए मतलब अवेलेबल नहीं है सर। ये प्रॉब्लम कब तक रिजॉल्व हो सकती है? इसके लिए अभी हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं आई सर, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। जैसे कोई अपडेट आएगा ना, आपके फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन अगर ऑन होता है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाता है, क्योंकि अभी मुझे अपडेट करना होगा कि आपका कंसर्न ये फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई से रिलेटेड है, तो वो चीजें हमें अपडेट करनी होती है कि कस्टमर ने हमें क्यों कॉन्टेक्ट किया है। फिर भी सर एस्टिमेटेड 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, कुछ तो जानकारी दीजिए। 1 महीने की नहीं सर, हो सकता है 1 घंटे के बाद भी ये मतलब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, और कल सुबह हमारे पास अपडेट आ जाएगा कि आप फ्लिपकार्ट पे लेटर कस्टमर यूज कर पाएंगे। अगर कोई कस्टमर है तो उन्हें इन्फॉर्म कर दो। तो ये अभी तक हमारे पास कोई अपडेट, मतलब जो टीम है, टीम के एंड से हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। अब जब तक हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं, मतलब एस्टिमेटेड टाइम भी नहीं दी गई, कुछ भी अपडेट नहीं है, पूरा अपडेट नील है अभी। अच्छा। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर के कंसर्न आ रहे हैं, जो आपने अभी कंसर्न रेज किया, ऐसे बहुत सारे कस्टमर हमारे पास में आ रहे हैं। अच्छा। जो कह रहे हैं कि सर वो पे लेटर से यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उनके पे लेटर सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, या अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, वो चेक कर लीजिए। लेकिन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पे लेटर सेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पे लेटर का जो एक डिपार्टमेंट है, एक तरीके से कह सकते हैं एक अलग डिपार्टमेंट ही है, वो उसका जो है ना सारा कुछ, उस पर कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रही है या फिर कुछ रिसेंट अपडेट आ रहा होगा, जो भी है उसकी वजह से आप कस्टमर परचेज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब फ्लिपकार्ट पे लेटर में कोई भी किसी तरीके का इशू नहीं है, बस वो जो ईएमआई का ऑप्शन है वो अभी टेम्परली हटा दिया गया, वो कुछ टाइम बाद आ जाएगा। हाँ जी सर, ये चीज आप कह सकते हैं। बट सर यहाँ पर मेरा एक स्ट्रॉन्ग व्यू है, अभी जैसा कि आपको पता होगा ये फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है, फ्लिपकार्ट की समर सेल चल रही है, तो काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब मैं भी हूँ, मेरे पास मेरी फ्लिपकार्ट पे लेटर की लिमिट है, मैं कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा हूँ, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं, ऑफर्स मिल रहे हैं हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से, लेकिन एकदम से सेल के टाइम पे ये फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई का ऑप्शन हट गया, ये तो गलत है ना सर? मतलब डाउन होना चाहिए था, ये सर्वर इशू है, वो 1-2 महीने बाद भी हो सकता था, लेकिन ये सेल के टाइम पे ही क्यों हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है कि सर सेल के समय ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। देखिए अभी जो फ्लिपकार्ट का जो सबसे बड़ा सेल है सर, वो होती है सर बिग बिलियन डे, ठीक है, जो कि अभी कुछ महीने के बाद वापस से आने वाली है, ठीक है। तो बिग बिलियन डे के समय पे ये सबसे बड़ा सेल होता है, जिसमें अभी जो ऑफर आप देख रहे हैं ना, हो सकता है वो ऑफर और भी ज्यादा हो। जैसे अभी आपको 50% ऑफ हो रही है, तो हो सकता है बिग बिलियन डे के समय पे उसमें 70% भी ऑफ हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमने सेल होते हुए देखा भी, 80% के। और अगर मान लो बिग बिलियन डेज के टाइम पे भी ये फ्लिपकार्ट ईएमआई का इशू हो गया फिर? सर देखिए, इसकी तो अपडेट हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि ये अपडेट तो हम नहीं बनाते, हमें तो सिर्फ प्रोसेस में दिया गया ये चीजें इन्फॉर्मेशन देने के लिए कस्टमर को। अब आपका प्रॉब्लम आया तो हमने शेयर कर दिया कि कस्टमर यूज करना चाह रहे हैं। अब टीम होती है, उनके पास एक डेटा रेडी होता है, वो चेक कर रही है कि कितने कस्टमर का कंसर्न आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग टीम ऑलरेडी काम कर रही है। थैंक यू। इसके अलावा कुछ और हेल्प चाहिए? बस इतना ही, थैंक यू। हाँ जी गाइस, तो फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से मैंने लाइव आपके सामने कॉल पर बात करी, और वही मैंने पूछा यार ये फ्लिपकार्ट की तरफ से सेल वगैरह आई है काफी अच्छे डिस्काउंट में, और
समर ऑफर्स में हमें काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेकिन यार फ्लिपकार्ट ईएमआई का ऑप्शन ही बंद कर दिया। अब उन्होंने हमें बताया कि भाई 2500 से ऊपर का प्रोडक्ट होना चाहिए और ये हर प्रोडक्ट पर अवेलेबल नहीं होता है, कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट पर ये फ्लिपकार्ट ईएमआई का ऑप्शन होता है। लेकिन ये खुद बोल रहे हैं कि फ्लिपकार्ट ईएमआई का ऑप्शन खुद ही सभी प्रोडक्ट पर से हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें कोई टेम्पररी इशू चल रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसमें कुछ बग वगैरह उसको फिक्स किया जा रहा है। ये फ्लिपकार्ट ईएमआई का ऑप्शन कब तक आ जाएगा वो भी मैंने इनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कोई सही जानकारी नहीं दी। ये बोल रहे हैं भाई 1 घंटे में भी आ सकता है, वो तो आएगा नहीं, मुझे पता है 1 घंटे में भी आ सकता है, 1 महीने में भी आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। तो फ्लिपकार्ट हमें नोटिफिकेशन दे देगा या ईमेल आईडी पर हमें नोटिफाई कर देगा कि भाई फ्लिपकार्ट पे लेटर वापस से चालू हो चुका है, उससे आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हो। मैं खुद फ्लिपकार्ट का कस्टमर हूं, मुझे 90,000 रुपए की लिमिट मिली हुई है। मैं भी यार एक आईफोन ऑर्डर करना चाह रहा था, लेकिन फ्लिपकार्ट ईएमआई का ऑप्शन ही शो नहीं कर रहा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बात करी, क्या बात हुई, क्या कन्वर्सेशन हुई, आपके सामने मैंने आपको दिखाया। इसी के साथ उम्मीद करता हूं आपके सवालों, लाइट चली गई, रिंग लाइट भी बंद हो गई, वीडियो को जल्दी से खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर अब भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।